अब अगर भावों की बात करें तो शायद आप लोगों को पता हो कि 4 तरह के भाव होते हैं जिनको कुल मिलाकर के जिनसे हम डिसाइड करते हैं या निर्णय करते हैं कि रिजल्ट्स कैसे होंगे। तो इसमें हमारे पास 4 जो हमारे डेफिनिशंस हैं हाउसेस के या 4 जो हमारी क्लासिफिकेशन आप समझ लीजिए, संज्ञा कैसे आप समझ लीजिए जो हाउसेस की हैं, वो है केंद्र सॉरी केंद्र, ट्राइन या त्रिकोण, उपचय और दुष्टान। ये 4 तरह के हाउस हैं। दुष्टान को त्रिक भी कहते हैं संस्कृत में। तो ये 4 तरह के आपके कुल मिलाकर के भाव हैं जो 4 अलग-अलग रिजल्ट्स आपको देते हैं। तो आप चारों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आप ये समझ के रखिए कि किसी भी हॉरोस्कोप के अंदर ये 4 जो तरह के भाव होते हैं, ये 4 अलग-अलग रिजल्ट को दिखाते हैं और इनसे समझ में आता है कुल मिलाकर के कि आपका रिजल्ट है कैसा, आपके लिए आपका हॉरोस्कोप कैसा रिजल्ट दे रहा है। अगर एक बार वो समझ में आ गया तो आपको सारे अच्छे बुरे रिजल्ट, सही गलत प्रभाव जो हैं वो आपको क्लियर हो जाएँगे, वो आपको समझ में आ जाएँगे। तो अगर इन चारों के बारे में बात करें, तो केंद्र जो होते हैं, उन हाउसेस को कहा जाता है, केंद्र का मतलब होता है जो सेंट्रल है, जो सेंट्रल फोकस आपकी लाइफ का है, उन भावों को केंद्र भाव कहा जाता है। तो केंद्र भाव 4 होते हैं और हम एक बार यहाँ देख लेते हैं। ये 4 अगर आप नॉर्थ इंडियन चार्ट की बात करें, जिसमें कि हाउसेस को इस तरह से दिखाया जाता है कि वो सेंट्रल हैं, तो ये जो 4 आपके सेंट्रल हाउसेस हो गए, ये जो 4 स्क्वायर्स हो गए आपके, ये केंद्र होते हैं। इनको सेंटर कहा जाता है। ये आप देखेंगे कि सेंटर में ये चारों आ रहे हैं, बाकी सारे हाउस कॉर्नर्स में आते हैं। तो ये जो 4 भाव होते हैं, इनको केंद्र भाव कहा जाता है या इनको सेंट्रल हाउसेस कहा जाता है, जो कि आपकी लाइफ के 4 फोकस को दिखाते हैं। 4 फोकस आपके लिए हैं, आप खुद, आपके लिए अच्छा-बुरा क्या हो रहा है, आपके पार्टनर के साथ अच्छा-बुरा क्या हो रहा है, आपकी हैप्पीनेस और आपकी फैमिली के साथ अच्छा-बुरा क्या हो रहा है और आपके करियर और आपके स्टेटस के साथ अच्छा-बुरा क्या हो रहा है। इन 4 में पूरी लाइफ आ जाती है। इसके अलावा जीवन की व्याख्या इन चारों से बाहर नहीं है। अगर हम आपकी बात करें, अगर हम एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करें, एक व्यक्ति की बात करें, तो उनके बारे में जब हम बात करते हैं, तो उनकी हेल्थ भी आ जाती है, उनका कैरेक्टर भी आ जाता है, बिहेवियर भी आ जाता है, पर्सनैलिटी भी आ जाती है, लाइफ कैसी रहेगी वो भी आ जाती है। वही पार्टनर के बारे में अगर बात करें तो आपकी लाइफ का जो मेजर पार्ट है, जो आपकी मैरिज किसी भी लाइफ का सबसे मेजर पार्ट होता है कि आप सबसे ज्यादा टाइम अपने पार्टनर के साथ ही स्पेंड करते हैं। तो पार्टनर की अगर बात करें, वाइफ या हस्बैंड की अगर बात करें, पति पत्नी की बात करें, तो वहां पर आपके लाइफ का बाकी सारा भाग कैसा रहेगा वो आ जाता है। परिवार में जो बचा आपका पर्सनल लाइफ होता है वो आ जाता है। करियर और स्टेटस में बाकी सब कुछ आ जाता है। आप कितना अर्न करेंगे, कितना अर्न नहीं करेंगे, गेन होगा, लॉस होगा, हानि लाभ क्या है, कैसा है, वो सब कुछ करियर स्टेटस का ही एक रिजल्ट है। वो इसी का एक भाग है। जितना अच्छा करियर होगा आपका, उतनी अच्छी इनकम होगी या जितना जिस तरह का करियर होगा, उतनी कम समस्याएं करियर को लेकर के आएंगी। तो ये 4 जो एरियाज हैं कुल मिलाकर के, ये आपकी लाइफ में हर वो चीज जो जरूरी है उनको बता देते हैं। अगर आपको समस्या नहीं है, आपके पार्टनर को समस्या नहीं है, आप दोनों को हेल्थ की समस्या नहीं है, फाइनेंशियल समस्या नहीं है, तो ये माना जा सकता है कि अगर आप संतान चाहते हैं तो संतान हो जाएगा। वो सेकेंडरी हो जाता है रिजल्ट। संतान का रिजल्ट, बच्चों को लेकर के जो रिजल्ट है वो भी सेकेंडरी हो जाता है। ये 4 बातें पता है तो आप सारी चीजें यहां से निकाल सकते हैं। और ये 4 चीजें ऐसी हैं जिन पर पूरी लाइफ केंद्रित होती है, सेंटर्ड होती है, इसीलिए इसे केंद्र कहते हैं। तो ये 4 भाव जो हैं, ये हॉरोस्कोप के सबसे प्राइमरी भाव हैं, जो कि आप कह लें, अगर आप एक बिल्डिंग की बात करें, अगर आप अपने लाइफ को एक बिल्डिंग से कंपेयर करें या एक एक इमारत से अगर कंपेयर करें, तो उस बिल्डिंग के जो फाउंडेशन होते हैं, जो स्तंभ होते हैं, जो पिलर्स होते हैं, वो ये 4 भाव हैं। अगर ये 4 भाव ठीक हैं, अगर ये 4 भाव अच्छे हैं और इन 4 भावों का प्रभाव आपके लिए अच्छा है, तो जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता जो आपकी लाइफ को शेक कर दे, आपकी लाइफ को ट्रबल या डिस्ट्रॉय कर दे, या आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट ले आए, आपको बहुत ज्यादा एक सफरिंग लेकर के आ जाए आपके लिए। ये 4 पिलर्स हैं। तो आप समझ लेंगे, अगर आप एक घर बना रहे हैं और उसकी फाउंडेशन, उसके पिलर्स अगर ठीक से हैं, तो भूकंप आ जाए या किसी और तरह की कुदरती आपदा आ जाए या किसी और तरह की कोई भी समस्या हो जाए, कोई अटैक ही हो जाए,
आपका घर सबसे अंत में ढहेगा। हो सकता है आसपास के घर पहले डिस्ट्रॉय हो जाएं, हो सकता है अगर समस्या छोटी सी है तो आके चली भी जाए, लेकिन आप तक डैमेज लास्ट में पहुंचेगा। तो इसीलिए ये चार भाव जो हैं ये पिलर्स का काम करते हैं, स्तंभ का काम करते हैं, जहां से आपकी पूरी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, जिन पर आपकी पूरी स्ट्रेंथ आपके हॉरोस्कोप की डिपेंड करती है। तो ये हमारे पहले तरह के भाव है। अगर ये चार भाव स्ट्रांग है, जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं है जहां से आप बाहर नहीं निकल सकते। ये आपका सपोर्ट सिस्टम है। अगर कभी भी अच्छे रिजल्ट को आपके परिवार का सपोर्ट, आपके करियर का, आपका आपके अपने कर्म का सपोर्ट और आपके पार्टनर का सपोर्ट अच्छे को बहुत अच्छा और बुरे को कम बुरा कर देते हैं। ये चार चीजें ऐसी हैं, अगर आपका अपना आपकी अपनी लाइफ, अपनी सोच, अपना हेल्थ, अपने से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सही हैं, आपको आपके पास एक पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ अच्छा और सपोर्टिव पार्टनर है, आपके आपके परिवार के लोग या आपकी मेंटल शांति या सुख आपके साथ है, और आपके कर्म और आपकी ग्रोथ आपके साथ है, तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जहां से आप बाहर नहीं निकल सकते, और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते, जो आप अचीव नहीं कर सकते। तो ये चार भाव पहले इंपॉर्टेंट है हॉरोस्कोप के अंदर, जिनको देखना इंपॉर्टेंट है। अगर ये चार ठीक हैं तो इतना कहा जा सकता है कि कोई भी समस्या आ जाए आपको बहुत ज्यादा डैमेज नहीं कर पाएगी। फिर बाकी भाव में क्या अच्छा प्रभाव है, क्या बुरा प्रभाव है, मैटर नहीं करता। इतना गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि आपके लिए बहुत बुरा नहीं होगा। यही चार भाव जब स्ट्रांग होते हैं तो आयु लंबी कर देते हैं। यही चार भाव जब स्ट्रांग होते हैं तो मेजर किसी भी तरह की समस्या अवॉइड कर देते हैं। इन चार भावों का अगर स्ट्रांग होना या इन चार भावों का ठीक भी होना, डिसेंट भी होना, इसका मतलब ये होता है कि आपको किसी भी तरह से ऐसी समस्या नहीं आएगी जहां से आप बाहर ना निकल पाए। तो ये हमारे पहले बहुत इंपॉर्टेंट भाव हो जाते हैं। ये फाउंडेशन है जिस पे आपका घर बनता है। अगर ये चार कमजोर हैं फिर फर्क ही नहीं पड़ता बाकी भाव कितने अच्छे हैं, क्योंकि जरा सा कुछ होगा और आपकी बिल्डिंग गिर जाएगी। जरा सा कुछ होगा और आपके आपकी घर में क्रैक आ जाएगा। तो अगर ऐसा है कि सब कुछ होते हुए भी अचानक से झटके में सब चीजें बिगड़ जाती हैं आपके लिए, तो यानी कि आपके केंद्र जो हैं चारों, वो उन उस पे वीकनेस है। अगर ऐसा है कि आज सब अच्छा चल रहा है, कल को कोई न्यूज आई, कुछ इंफॉर्मेशन आई, कुछ हो गया, कुछ अच्छा या बुरा हो गया, और अचानक से ऐसा लग रहा है कि सब बर्बाद हो गया, या अचानक से बहुत ज्यादा समस्या आ गई जिससे आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप निकलेंगे कैसे। तो इंडिविजुअल भाव अपनी जगह पर, वो समस्या कहां से आ रही है मैटर नहीं करता, आपके केंद्रों में समस्या है, आपके इन चार केंद्र भावों में समस्या है, यहां से आपकी समस्या ओरिजिनेट कर रही है। और अगर ऐसा होता है कि अच्छे बुरे सारे दिन देख लिए और सारे दिनों से निकल गए, समस्या आई उसको हैंडल कर लिया और वहां से निकल गए, और उसके बाद ज्यादा ग्रोथ हो गई और घर परिवार पे फर्क नहीं पड़ा, यानी कि आपके केंद्र मजबूत हैं। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं कि उनके साथ कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, वो वहां से बाहर निकल आएंगे। उन्हें कितनी भी बड़ी समस्या में डाल दिया जाए, एक तो वो समस्या में जाएंगे नहीं, और अगर जाते भी हैं तो वो वहां से रिकवर कर लेंगे। ऐसे जो लोग होते हैं इनके केंद्र भाव चारों स्ट्रांग होते हैं। तो ये हमारा पहला भाव है या पहला प्रभाव है जिसे देखना जरूरी है कि अगर आपके केंद्र ठीक तो आपका जीवन ठीक। इसके बाद जो हमारे दूसरे तरह के भाव होते हैं वो होते हैं त्रिकोण, ट्राइन कहते हैं जिसको। तो ये जो हमारे ट्राइन हाउसेस होते हैं या त्रिकोण होते हैं, इनकी अगर हम बात करें तो फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, पंचम और नवम भाव को त्रिकोण कहा जाता है। बल्कि 159 तीनों को ही आप मान लें कि त्रिकोण कहा जाता है। तो फर्स्ट हाउस जो है वो ये बताता है, वो आपके बारे में बताता है, आपका आपको आपका जीवन और सब कुछ। पांचवा भाव जो है वो आपकी माइंड को बताता है कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपका जो पूरा का पूरा मेंटल स्ट्रेंथ है, मानसिक क्षमता है आपकी, वो किस तरह की है। और एक और प्रभाव जो पंचम भाव का होता है, ये पिछले जन्म के कर्म का भाव है, और यही पिछले जन्म के कर्म का भाव इस जन्म का भाग्य बनाते हैं। तो ये भाग्य का भाग्य है, या भाग्य कैसे बनता है, या जिन पिछले जन्म के जिन कर्मों से भाग्य बना है, उसको पंचम भाव से देखते हैं, उसको फिफ्थ हाउस से देखते हैं।
और 9th हाउस से, नवम भाव से इस जन्म में जो आप भाग्य लेकर के आए हैं उसको देखते हैं। तो अगर आपके पिछले जन्म के कर्म शुद्ध हैं तो आपका भाग्य शुद्ध है, या आपका अगर मेंटल मेंटल स्टेट जो है वो प्योर है, अगर आपका माइंड प्योर है, अगर आपका आपका मन शुद्ध है, तो फिर आपसे जो भी कर्म होंगे वो शुद्ध है। अगर आपका भाग्य अच्छा है तो वैसे भी ग्रोथ आपके लिए होनी है। तो ये 3 जो हैं ये भाग्य को दिखाते हैं, या लक को दिखाते हैं, या प्रोस्पेरिटी को दिखाते हैं, सौभाग्य को दिखाते हैं। तो इन 3 भावों पर डिपेंड करता है कि आपकी ग्रोथ कितनी होगी। किसी भी चीज़ में अगर आप कुछ चाहते हैं तो वो होगा या नहीं होगा। अगर आपने अपने लिए कोई आपकी एम्बिशन है कि आप ये चीज़ अचीव करना चाहते हैं, करियर में हो जाए, पर्सनल लाइफ के हिसाब से हो जाए, रिलेशनशिप में हो जाए, आप जो चाहते हैं वो होगा या नहीं होगा को डिफाइन तीनों त्रिकोण करते हैं। अगर ये 3 भाव 1, 5 और 9 आपके जो हॉरोस्कोप के हैं, जो जो मेन ट्राइन है, किसी भी 3, 5, 9 के कॉम्बिनेशन को ट्राइन कहते हैं, तो हॉरोस्कोप में असल में 4 ट्राइन होते हैं। लेकिन ये जो पहला ट्राइन है, ये जो लग्न का ट्राइन कहते हैं, जो लग्न का त्रिकोण है 1, 5, 9, ये आपके भाग्य को दिखाता है। अगर ये 3 स्ट्रांग हैं, तो आप जैसी ग्रोथ चाहेंगे आपको मिल जाएगी। आज मिले, कल मिले, अगर इसमें थोड़ी बहुत समस्या है, तो थोड़ा डिले से मिले शायद, लेकिन आपको मिल जाएगी। जो आप चाहते हैं वो हो ज़रूर जाएगा। तो ये जो तीनों हैं ये आपके ट्राइन जो हैं वो इस रिजल्ट को दिखाते हैं और इस रिजल्ट को इंडिकेट करते हैं। अब अगर मान लेते हैं आप इन दोनों को अगर साथ में देखें, तो पहला जो केंद्र भाव है वो आपकी फाउंडेशन है, वो जड़ है, वो बेस है जहां से आपके लिए रिजल्ट आ रहा है। अगर फाउंडेशन आपकी अच्छी है तो आपने ये गारंटी कर लिया कि कल को कोई भी समस्या आएगी, मेरा घर टूटेगा नहीं, मेरा घर गिरेगा नहीं, मेरा घर ढहेगा नहीं, और कोई भी समस्या आएगी मेरा घर उसको झेल लेगा, उसको टॉलरेट कर लेगा। तो वो फाउंडेशन आपकी केंद्र हो गए। और जो त्रिकोण भाव हैं 1, 5 और 9, ये बताते हैं कि अब आपने घर कैसा बनाना है, वो 1 फ्लोर का है या 2 फ्लोर का है या 10 फ्लोर का है या वो पूरी बिल्डिंग है, और वहां पर वो उसमें वहां पर कितनी लग्जरी होगी या कितना अच्छा आपका घर बनेगा, वो आपके 1, 5 और 9 दिखाते हैं। अगर ये दोनों अच्छे हैं, अगर ये दोनों भाव अच्छे हो गए, तो यानी कि आपकी बिल्डिंग स्ट्रांग भी है, और बहुत, आप समझ लें कि बहुत मल्टी स्टोरीड एक जो स्काई स्क्रेपर होता है, उस तरह की आपकी बिल्डिंग है कि उतना स्ट्रेंथ आपके हॉरोस्कोप में है, आपकी ग्रोथ भी आकाश तक होगी, और आपके जड़ भी इतने मजबूत हैं कि आपको कोई भी समस्या आ जाए तो उसमें से आप डील कर सकते हैं, उसमें से आप निकल सकते हैं। अगर केंद्र कमजोर हो गए और आपने ग्रोथ बहुत अच्छी कर ली, आपके त्रिकोण बहुत अच्छे हैं, तो इसका मतलब आपकी फाउंडेशन वीक है, बिल्डिंग आपने बना ली, अर्थक्वेक आएगा, पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। फिर आप फाउंडेशन लगाएंगे, फिर आप पूरी बिल्डिंग खड़ी करेंगे, फिर अर्थक्वेक आएगा, फिर बिल्डिंग गिर जाएगी। तो अगर केंद्र वीक है, तो आप चाहे कितनी भी ग्रोथ कर लें, आपको सेटबैक ऐसे मिलेंगे कि फिर आपको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। तो अक्सर आप अगर देखते हैं, कभी आपने अगर ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, कुछ बुरा हुआ और अब फिर से शुरू करना पड़ा, सब कुछ जो आज तक एक्यूमुलेट किया था वो सब डिस्ट्रॉय हो गया। यानी कि आपके त्रिकोण तो अच्छे हैं, लेकिन आपके केंद्र आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे, आपके केंद्र भाव जो हैं वो बुरे हैं, और जब भी समस्या आएगी तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सब कुछ खंडित हो जाएगा, और उसके बाद फिर से आपको शुरू करना पड़ेगा। और अगर केंद्र कमजोर हैं, तो मतलब ठीक है, आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई थी, आपकी एक सिंपल सी जॉब है, एक एवरेज सी फैमिली है, लेकिन वो चलेगी, वहां पे समस्या नहीं आएगी आपकी। तो केंद्र पहले आ जाते हैं, क्योंकि केंद्र का मतलब स्टेबिलिटी है, जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। और त्रिकोण या ट्राइन सेकंड हम देखते हैं, सेकंड है इंपॉर्टेंस में, कि ये बताते हैं कि चलो अब ग्रोथ कितनी होगी, क्योंकि ग्रोथ का अकेले बिना केंद्र के कोई महत्व ही नहीं है, आप कितना भी ग्रो कर लें, आप वहां से गिर जाएंगे। तो सेकंड जो हमारे टाइप के हाउसेस हैं या दूसरे टाइप के जो भाव हैं वो हमारे त्रिकोण होते हैं। तीसरा जो है वो उपचय भाव कहलाते हैं। उपचय भाव जो है हमारे हॉरोस्कोप के, वो ये बताते हैं कि रिजल्ट आपके सीखने की टेंडेंसी को या आपके अडेप्ट करने की टेंडेंसी को उपचय भाव दिखाते हैं। तो अगर वापस भावों पर आकर के बात करें, तो 3, 6, 10 और 11 ये बताते हैं कि किस तरह से आपका
कोई भी रिजल्ट आपके लिए होता है, कोई भी तरह का प्रभाव आप पर होता है, तो किस तरह से कल का प्रभाव आज से ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। थर्ड हाउस जो है वो आपके करेज का है, आपकी आपकी धैर्य का है और आपके स्ट्रेंथ का है, विक्रम का है। तो तीनों को मिला करके अगर देखा जाए तो अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास हैं, धैर्य है, बल है और साहस है, तो आज जो चीज़ आप करेंगे, आप हर वो चीज़ क आप कोई भी चीज़ कॉन्फिडेंटली कर लेंगे। और ये चीज़ ऐसी है कि जितना बल और साहस है, कल को चीज़ें उतनी आसान लगेंगी। पहली बार आपने किया, पहली बार आप बार था आपके लिए, आपने कॉन्फिडेंटली ट्राई किया। आपने ट्राई किया तो आपका कॉन्फिडेंट और बढ़ गया। अब अगली बार आप और कॉन्फिडेंस के साथ, और ताकत के साथ और साहस के साथ वही चीज़ कर सकते हैं। अगर आप बार-बार कर रहे हैं तो आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप वो चीज़ आराम से रिपीट कर सकते हैं। अगली बार वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। उसी तरह से छठा भाव जो होता है वो समस्याओं का होता है, जैसे रोग का हो गया या शत्रु का हो गया। अब दोनों ही केस में मानते हैं आपके पास एक एनिमी है या आपके पास कोई है जो आपका बुरा चाह रहा है, आपने उनको हरा दिया। अब आपके पास साहस, करेज और एक्सपीरियंस आ गया कि अगली बार कोई सेम समस्या के साथ आए, अगली बार कोई आपका बुरा करना चाहे, आपको पता है उससे कैसे डील करना है। और जितने ज्यादा एनिमीज को, जितने ज्यादा शत्रुओं को आप पराजित करते चले जाएंगे, उतनी ज्यादा आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी, उतनी ज्यादा आपका सामर्थ्य बढ़ता चला जाएगा। उसी तरह से डिजीजेस होते हैं, आपको आज इन्फेक्शन हुआ, आपकी बॉडी उससे फाइट करना सीख जाएगी, आपका इम्यून सिस्टम अगली बार उससे फाइट करना सीख जाएगा। यही मेन जो है वो आपकी जितनी भी तरह की वैक्सीन्स बनती हैं या जितनी भी तरह से इम्यूनिटी को स्ट्रांग किया जाता है, उसका कॉन्सेप्ट यही है कि अगर थोड़ा सा एक्सपोजर हुआ, आपकी बॉडी धीरे धीरे सीखती जाएगी कि उसको डिफेंस कैसे करना है। तो ये भी चीज है ऐसी, जो जितना एक्सपोजर आपको मिलेगा उतना ज्यादा आपके लिए आगे चीजें आसान होती जाएंगी। 10th हाउस आपका कर्म है, जितना आपका कर्म होगा उतना ही ज्यादा आपके लिए रिजल्ट अगली बार लेना आसान होगा। पहली बार आपने कुछ किया, हेजिटेट करते हुए किया, अगली बार आपको पता था कैसे करना है, आपने उससे भी बेटर कर लिया। तीसरी बार आप कर रहे हैं, अब आप उस चीज में एक्सपर्ट हैं, अब आप जैसे चाहें वो कर सकते हैं। चौथी बार में आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से हर बार कर्म के साथ, प्रैक्टिस के साथ, परफेक्शन के साथ आपके लिए चीजें और आसान होती जाती हैं। और 11 भाव गेन का है। पहले कम सैलरी थी, वो बढ़ के ज्यादा हो गई, फिर वो बढ़ के ज्यादा हो गई, या पहले कम पैसे आए, पहले छोटा गोल था अब बड़ा गोल है। तो ये भी चीज ऐसे है कि धीरे धीरे समय के साथ रिजल्ट को इंप्रूव करती है। तो ये चार भाव जो हैं, 3, 6, 10 और 11, ये बताते हैं कि केंद्र ने आपकी बिल्डिंग बना दी, केंद्र ने आपको आपको फाउंडेशन दे दिया, त्रिकोण ने आपकी बिल्डिंग बना दी और आपको बताते हैं कि कितनी ज्यादा ऊपर तक आप ग्रो कर सकते हैं। और उपचय भाव बताते हैं कि ये ग्रोथ आप किस पेस पे कर सकते हैं, कितनी जल्दी आप ग्रो कर सकते हैं और कितना ज्यादा आप, कितना कितना आराम से आप ग्रो कर सकते हैं। आपको जो ग्रोथ है वो शुरुआत में हो सकता है, पहले पहले ग्रो करने में, पहले शुरुआत में आपके करियर में कुछ अचीव करने में आपको 2 साल का समय लग गया। बाद में आप वही चीज 1 साल में कर लेंगे, फिर बाद में उससे भी ज्यादा अच्छे से आप 1 महीने में कर लेंगे और आपकी ग्रोथ का रेट मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो वो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, वो जो बताता है कि आगे चीजें कितनी आसान आपके लिए होती जाएंगी, वो 3, 6, 10 और 11 है, जिनको उपचय कहते हैं। और लास्ट में जो आपके हॉरोस्कोप हैं, जो आपके हॉरोस्कोप के भाव हैं, वो हैं जिनको दुष्टान या त्रिक भाव कहते हैं, जो सारे तरह की समस्याओं को इंडिकेट करते हैं, जो हर तरह की प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करते हैं। तो जो दुष्टान भाव हो गए या जो अ, दुष्टान भाव हो गए या जो त्रिक भाव हो गए, वो आपके हॉरोस्कोप की हर तरह की समस्या को इंडिकेट करते हैं, हर तरह की परेशानी को इंडिकेट करते हैं। तो आपके जीवन में जो भी नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं, जो भी बुरे प्रभाव आते हैं, वो त्रिक भावों की वजह से आते हैं। तो त्रिक भाव जो हैं, वो हैं 6, 8 और 12, जो सारी बुरी चीजों को इंडिकेट करते हैं। ये दिखाते हैं कि कितनी समस्या आएगी आपकी लाइफ में, किस किस तरह की परेशानियां, किस किस तरह की विपत्ति, किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको अपनी लाइफ में फेस करनी है, किस किस तरह की चीजों को इंड्योर करना है। लेकिन ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका अकेले कोई महत्व नहीं है। अगर केंद्र, त्रिकोण और उपचय अगर ये स्ट्रांग पोजीशन में है, तो समस्याएं आएंगी भी तो आपको ज्यादा शेक नहीं कर पाएंगे, और जो भी छोटा मोटा डैमेज होता है आप उसको इमीडिएटली रिपेयर कर देंगे, आप उसको इमीडिएटली इंप्रूव कर देंगे। तो एक चीज जो सबको भावों के बारे में समझने की है
और जहां पर लोग ज्यादा परेशान हो जाते हैं, 6th 8th और 12th की खास करके जब भी बात आती है कि छठे घर में कोई ग्रह है, 8वें में 12वें में कोई ग्रह है, ये बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। कुछ कुछ आप जो बहुत स्ट्रॉन्ग हॉरोस्कोप देखेंगे, जैसे हम अमिताभ बच्चन जी का जो हॉरोस्कोप है, उसमें बहुत सारे ग्रह जो हैं वो छठे और 8वें भाव में है। लेकिन अगर केंद्र और त्रिकोण स्ट्रांग है, अगर उपचय स्ट्रांग है, तो समस्याएं आ जाएंगी। और उनकी जीवन में भी आपने देखा है कितनी कितनी समस्याएं आई हैं हेल्थ की और हर हर अलग अलग तरीके की, पर वो रिकवर कर लेंगे। उनको कभी भी समस्याएं इतना नीचे नहीं गिरा सकती, उनको कभी भी समस्याएं इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं ढकेल सकती। और वहीं आप कुछ और फिल्म स्टार्स का हॉरोस्कोप देखेंगे कि जरा सा स्कैंडल हुआ और कोई भी तरह की बात हो गई या कुछ कुछ ऐसी तरह की बात हो जाती है या कुछ इस तरह की समस्या हो गई कि वहां से रिकवर ही नहीं हो पाए, कभी दोबारा जीवन उस ट्रैक पे जा ही नहीं पाया, दोबारा उतनी ग्रोथ हो ही नहीं पाई। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें, छठे 8वें और 12वें भाव का रोल का इंपॉर्टेंस है। पर एक, इनसे डरने की कोई बात नहीं है कि अगर कोई भी ग्रह इन भावों में है तो। और दूसरा, ये अकेले रिजल्ट देने में कैपेबल नहीं है। इनसे फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितनी समस्या आएगी, वो डिसाइड हो जाता है केंद्र और त्रिकोण से ही। उसके बाद ये सिर्फ बताते हैं कि क्या समस्या आएगी। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या ये हमारी एक इंपॉर्टेंट बात है कि इन भावों को लेकर के आपको ध्यान देने की जरूरत, 6, 8 और 12 को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और इंडिविजुअल भावों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पहले तो आप ये समझें कि आपके हॉरोस्कोप में समस्या आती कहां से है, क्या है जो आपके हॉरोस्कोप को, आपकी लाइफ को डैमेज कर रहा है। और उसके बाद फिर हम बात कर सकते हैं कि ऐसा क्या है जिसको इंप्रूव करने से ठीक किया जा सकता है, या क्या उपाय हो सकते हैं उस चीज के। और उस लेवल पे ये मैटर करता है कि अच्छा समस्या है क्या जिसको आपको ठीक करना है। पर वो क्वेश्चन बहुत सेकेंडरी है, वो क्वेश्चन इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, वो क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। अब ये जो है, ये हमारे 4 तरह के भाव हो गए, इनकी बात हो गई। अब इसमें हम प्रभाव देखते हैं कि इन चारों भावों का क्या प्रभाव होता है या कैसा प्रभाव होता है। तो अब मैं बात करता हूं, आई थिंक बेसिक तो आप लोगों को थोड़ा बहुत पता ही होगा, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कि हम जब हॉरोस्कोप की बात करते हैं तो हमारे पास कुल मिलाकर के 2 शुभ ग्रह हैं, बृहस्पति और शुक्र। इसके अलावा आप चंद्रमा और सूर्य को भी बलि करने वाला ग्रह मान लें। इनकी वजह से कोई भी चीज स्ट्रेंथन होती है, इनकी वजह से कोई भी चीज प्रोटेक्ट होती है। ये मैं हाउसेस की बात कर रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट प्लीज प्लैनेट्स पे ना लगाएं। पर अगर हाउसेस की बात करें तो बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा और सूर्य, जुपिटर, वीनस, मून एंड सन, इन चारों को की वजह से भाव जो हैं वो स्ट्रांग होते हैं, अच्छे होते हैं, बेटर होते हैं। इसके अलावा जो भी आपका लग्न लॉर्ड है या फर्स्ट हाउस लॉर्ड है, जो भी आपका लग्न लॉर्ड या फर्स्ट हाउस लॉर्ड हो गया, उसकी वजह से, उस प्लैनेट की वजह से आपका हॉरोस्कोप, वो प्लैनेट जिस भी भाव में होगा वो उस भाव को बलि करता है। इसके अलावा आपके 5th हाउस का स्वामी जो हो गया, 5th हाउस का लॉर्ड हो गया, ये जहां पर भी है ये भावों को बलि करता है। इसके अलावा 9th हाउस का जो स्वामी है, वो जहां पर भी है वो उस भाव को बलि करता है। ये सारे आपके जो प्लैनेट्स हैं, ये जहां पर भी होंगे, जैसे भी होंगे, ये शुभ प्रभाव देते हैं, ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो ये या तो किसी भी हाउस में हो, हाउस प्लेसमेंट में हो, या ये किसी भी तरह से हाउस को दृष्टि दे रहे हो, एस्पेक्ट दे रहे हो, या ये किसी भी तरह से उस भाव से केंद्र में हो। मान लेते हैं अगर आप 6th हाउस की बात कर रहे हैं कि 6th हाउस अच्छा है या बुरा है, 6th हाउस से केंद्र हो गया, चौथे भाव को केंद्र कहते हैं, तो 6th हाउस से अगर काउंट करें तो 1 2 3 4, 9th हाउस जो है वो एक केंद्र हो गया 6th हाउस का, 5 6 7, 12th हाउस जो है वो 7th क्योंकि केंद्र होता है, 12 6th हाउस का केंद्र जो सेकंड केंद्र है वो 12th हाउस हो गया। उसी तरह से 8 9 10, 10 थर्ड हाउस जो है वो एक केंद्र हो गया। तो किसी भी हाउस से, उस हाउस से अगर काउंटिंग की जाए तो 4 7 और 10 हाउसेस जो हैं वो उसके केंद्र होते हैं।
इन केंद्र हाउसेस में अगर ये सारे जो ग्रह मैंने लिस्ट किए हैं, ये सारे अगर आ जाते हैं, ये सारे प्लैनेट्स अगर होते हैं, तो उसकी वजह से वो 6th हाउस भी स्ट्रेंथन हो जाएगा। मान लेते हैं बृहस्पति 9th हाउस में या बृहस्पति 12th हाउस में है, तो उसने एटलीस्ट छठे भाव को बल दे दिया, छठे भाव को स्ट्रेंथन कर दिया, 6th हाउस को स्ट्रेंथन कर दिया। ठीक है, तो ये लिस्ट ऑफ प्लैनेट्स है। मैं रफ एस्टिमेशन दे रहा हूं क्योंकि हम अभी बहुत कॉम्प्लेक्स एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहे, लेकिन इससे आपको देख करके रिजल्ट अपने हॉरोस्कोप में समझ में आ जाएगा। इससे आपको एक एस्टिमेट आराम से लग जाएगा, जिसके आपको रिजल्ट्स दिखाई देंगे, शो होंगे, फील हो जाएंगे। यहाँ पर आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है कि ये चीज शो नहीं होंगे। आप जैसे कैलकुलेट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज आपकी लाइफ में आपको फील होती है। तो बृहस्पति, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा ग्रहों में, लग्न लॉर्ड, 5th हाउस लॉर्ड, 9th हाउस लॉर्ड प्लैनेट्स में, ये किसी भी ग्रह को अगर इन्फ्लुएंस कर रहे हो किसी भी तरीके से, जिस 3 तरीके की मैंने बात की वो है हाउस प्लेसमेंट, एस्पेक्ट और उस घर से केंद्र में होना, इन तीनों चीजों में, तो आपको कुल मिला करके रिजल्ट अच्छे, या आप कह सकते हैं कि इनकी वजह से वो हाउस जो इन्फ्लुएंस हो रहा है वो अच्छा हो जाता है, वो प्रोटेक्ट हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। और इसी के उलट, और हम एक बार लिस्ट ही बना लेते हैं पूरी ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। जुपिटर, वीनस, मून, सन, ये हो गए हमारे प्लैनेट्स। और ये हो गए हमारे हाउस लॉर्ड्स में आ गए हमारे पास। फर्स्ट हाउस लॉर्ड, 5th हाउस लॉर्ड, 9th हाउस लॉर्ड, ये 3 लॉर्ड्स जो हो गए, ये जहां पर भी इनकी प्लेसमेंट होगी, जहां पर भी इनकी एस्पेक्ट होगा, और अगर किसी भी हाउस, किसी भी भाव से ये केंद्र में होते हैं, तो उस केस में वो हाउस इन क्वेश्चन जो है, हाउस इज गेनिंग स्ट्रेंथ। ये बेसिक एक रूल आप लेके चल सकते हैं और आपको रिजल्ट्स इसमें से देखने मिल जाएंगे। और इसमें से किसी भी भाव से जितने ज्यादा प्लैनेट्स केंद्र में आ गए, जितने ज्यादा प्लैनेट्स ने इन्फ्लुएंस कर दिया, उतना ज्यादा वो हाउस स्ट्रांग हो जाएगा। यहां पर आप हाउस या हाउस लॉर्ड दोनों को ले सकते हैं। अगर बृहस्पति 6th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो भी 6th हाउस स्ट्रांग हो गया। अगर बृहस्पति 6th हाउस के लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है, 6th हाउस के स्वामी को, छठे भाव के स्वामी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो भी 6th हाउस स्ट्रांग हो गया। तो ये आपके पास रिजल्ट हो जाता है पहला। अब अगर वीकनेस के बारे में बात करें, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो ये कि शनि, मंगल, राहु, केतु, इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं 6th हाउस लॉर्ड, 8th हाउस लॉर्ड, 12th हाउस लॉर्ड। इनका जहां पर भी प्लेसमेंट हो, इनका जहां पर भी एस्पेक्ट हो, इनका जहां पर भी केंद्र हो, इनसे ये जिस भी घर से केंद्र में हो, जिस भी भाव से केंद्र में हो, वहां पर ये नेगेटिव रिजल्ट देंगे या उस भाव का स्ट्रेंथ ये रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, और यहां पर यह भी आ जाता है कि कोई भी प्लैनेट जो 1st, 5th या 9th में जिस हाउस में हो अगर, तो वो हाउस लॉर्ड भी स्ट्रांग हो जाता है। जैसे कि मान लेते हैं अगर 6th हाउस का जो लॉर्ड है, 6th हाउस का जो स्वामी है, वो 9th हाउस में बैठा है, तो भी 6th हाउस को स्ट्रांग मानेंगे। और यहां पर 6th, 8th और 12th में जो घर बैठा है, जो प्लैनेट बैठे हैं, जैसे मान लेते हैं 6th हाउस में आपका लग्न लॉर्ड बैठा, तो लग्न लॉर्ड का कुछ स्ट्रेंथ कम हो गया, कुछ स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गया। तो ये एक चीज जो है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये आपके, ये सारे हो गए पॉजिटिव फैक्टर्स और ये सारे हो गए नेगेटिव फैक्टर्स।
जो आपके हॉरोस्कोप को इन्फ्लुएंस करते हैं। जितने ज्यादा पॉजिटिव फैक्टर्स, उतने ज्यादा आपके वो केंद्र हाउसेस हो गए या ट्राइन हो गए या बाकी सारे हाउसेस हो गए, वो स्ट्रांग हो जाते हैं पॉजिटिव के केस में। नेगेटिव के केस में वो उतने वीक हो जाते हैं, उतने कमजोर हो जाते हैं। और इस तरह से कुल मिलाकर के आपको पता ये चल सकता है कि आपके रिजल्ट्स जो हैं वो कैसे हैं, और कौन से भाव आपके लिए अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, कौन से भाव आपके लिए बुरा रिजल्ट दे रहे हैं। और इससे आपको पता चलेगा कि आपके हॉरोस्कोप का स्ट्रेंथ कैसा है, आपके आपकी कुंडली में बल कैसा है, और वो आपका मेजर प्राइमरी रिजल्ट आप समझ लेते हैं कि वो हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको बताता है कि कुल मिलाकर के हॉरोस्कोप आपको रिजल्ट कैसा दे रहा है और आपका हॉरोस्कोप कैसा है। और जब आपने ये देख लिया, तो अब लास्ट जो चीज आपको देखने की होती है कि अब उन रिजल्ट्स में से अच्छे और बुरे कौन से रिजल्ट होंगे। तो वहां पर आप लेयरिंग में, ग्रुपिंग में देखते हैं, तो आपके पास चार तरह के, जैसे मैंने बताया था, ट्राइन्स होते हैं हॉरोस्कोप में, या चार तरह के त्रिकोण होते हैं हॉरोस्कोप में, जिनके चार अलग अलग नाम हैं। पहला है धर्म त्रिकोण। ये है धर्म त्रिकोण, जिसमें आता है आपका फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस। धर्म त्रिकोण जो है वो बताता है कि आपका सोसाइटी में जो आपका सम्मान है, सोसाइटी में जो आपकी रिस्पेक्ट है, आपका, आपके बच्चे कैसा कर रहे हैं, आपकी फैमिली कैसी है, और आपका खुद का लाइफ और जीवन कैसा है। आपका जो सोसाइटी में स्टेटस है, सम्मान है, आपके जो मुझे आपकी जो मोरालिटी है, आपका जो सही गलत की व्याख्या है, आपका जो धर्म है, इन तरह की सारी चीजों को धर्म त्रिकोण जो है वो कंट्रोल करता है। तो अगर सम्मान नहीं मिल रहा, अगर लोग इज्जत नहीं कर रहे हैं, अगर उस तरह की कोई समस्या है कि समाज में कोई समस्या है, सामाजिक कोई आपको प्रॉब्लम है, या फिर पर्सनल कोई प्रॉब्लम है कि संतान नहीं हो रही है, पिता की तबीयत खराब है, या अपना अपना लाइफ का कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कैसे होगा क्या होगा, वो धर्म त्रिकोण के रिजल्ट हैं। अगर धर्म त्रिकोण स्ट्रांग है, तो आपको इन जनरल समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, भाग्य आपका अच्छा होना, लक आपका अच्छा होना, और ओवरऑल प्रोग्रेस होना लाइफ के साथ साथ, ये इंडिकेट हो जाता है। या अगर बुरा है तो आपकी प्रोग्रेस में बाधा पड़ेगी, आपको ग्रो करने में प्रॉब्लम होगा, और समाज में रिस्पेक्ट में या स्टेटस में, या जिस तरह का आप चाहते हैं लोग आपके साथ बिहेव करें, उस तरह की बिहेवियर में समस्या होगा लोगों से। इसके अलावा जो सेकंड ग्रुप होता है, जो सेकंड ट्राइन होता है, उसको कहते हैं अर्थ त्रिकोण। वो हो गया आपके सेकंड हाउस हो गए, ये है अर्थ त्रिकोण। सेकंड हाउस हो गया, सिक्स्थ हाउस हो गया, और टेंथ हाउस हो गया। अर्थ, 2, 6 और 10 जो भाव हो गए, ये जो है, अर्थ का मतलब होता है फाइनेंस। ये आपके पैसे रुपए, करियर का ग्रोथ, वेल्थ कितनी होगी, धन कितनी होगी, संपत्ति कितनी होगी, और फाइनेंशियली आपका कितना, आर्थिक रूप से आपका हॉरोस्कोप या आपका जीवन कैसा रहेगा, ये इस चीज को दिखाते हैं। अगर ये तीन भाव बली हैं, या ये तीन भाव ठीक ठाक अवस्था में है, तो पैसे रुपए को लेकर के कभी भी समस्या आपको नहीं आएगी। काम के तीन भाव जो त्रिकोण होते हैं, वो है थर्ड हाउस, सेवेंथ हाउस और 11th हाउस। ये तीन भाव अगर अच्छे हैं, तो काम का मतलब होता है कामना या डिजायर। जो भी चीज आप चाहते हैं, जो भी आपका, आपको आपके मन से चाहिए, मान लेते हैं आप चाहते हैं कि आपको वर्ल्ड टूर पे जाना है, या आप चाहते हैं कि बहुत सारे पैसे हो आपके पास, जिसकी आपको जरूरत नहीं भी है वो भी, या चाहते हैं कि बहुत बड़ा सा घर हो, या चाहते हैं कि जिनसे आपकी शादी आप चाहते हैं उनसे ही हो जाए। तो कामना पूर्ति की या डिजायर फुलफिलमेंट की जहां पर भी बात आती है, कि जरूरी नहीं है ग्रोथ उस पर डिपेंडेंट हो, जरूरी नहीं है धन संपत्ति उस पर डिपेंडेंट हो, बस आपको वो चीज चाहिए, वो चीज होनी चाहिए आपके पास। तो उस तरह की डिजायर की फुलफिलमेंट अगर अगर आपको देखनी है, तो वो 3, 7 और 11 से देखते हैं। अगर ये तीन भाव अच्छे हैं, तो आपकी डिजायर की जो फुलफिलमेंट जो भी होती है, जैसे भी होती है, वो आपकी जो भी आपकी डिजायर है वो फुलफिल जरूर होगी। आपको आपकी कामना का फल जरूर मिलेगा। और लास्ट होता है मोक्ष त्रिकोण, फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस। ये दिखाते हैं मोक्ष, यानी कि शांति, संतुष्टि, संतोष, सुख और समृद्धि, यानी कि हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, कंटेंटमेंट और पीस। अगर ये तीन त्रिकोण आपके पास अच्छे हैं या शुभ हैं, तो जीवन में कुछ हो जाए, आप वहां पे स्थिर रहेंगे, आपको कोई भी चीज बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करेगी। और अगर ये तीन भाव खराब हैं, तो जो मिले, जैसा मिले, जितना मिले, कुछ भी मिल जाए आपके पास, आपको समस्याएं हमेशा हर स्टेज पे लगी रहेंगी।
4, 8 और 12 अगर ठीक हैं, तो फिर क्या मिला, क्या नहीं मिला की फ़र्क से फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप जहाँ पर होंगे, आप खुश और सैटिस्फाइड होंगे, आप संतोष में होंगे। और 4, 8, 12 अगर बुरे हैं, तो फिर जो मिले या ना मिले, आपको हमेशा असंतोष या डिससैटिस्फैक्शन या दुःख और पीड़ा और परेशानी आपके लिए बनी रहेगी। तो ये 4 भाव हैं जिनको आपको समझना ज़रूरी है, या ये 4 भाव हैं जिनसे आपका कुल मिलाकर के सारे रिज़ल्ट देखे जाते हैं। तो ये हम मेन आज का जो डिस्कशन था, या आज जो मुझे जो बात करनी थी, वो सिर्फ़ ये करनी थी कि आप जब भी हॉरोस्कोप देखें या जब भी कोई भी आप एनालिसिस करते हैं, वो इस चीज़ को याद करके करें कि इंडिविजुअल भाव बहुत बाद में मैटर करता है। मेन जो चीज़ आपको भावों से रिलेटेड देखने की है, वो ये देखने की है कि किस तरह से आपका जो सारे भाव हैं वो आपको रिजल्ट देते हैं, किस तरह से वो सारे भाव आपको रिजल्ट देंगे, और किस तरह से भावों का जो ग्रुपिंग है, या अलग अलग तरह के जो भाव हैं, अलग अलग जो डेफिनेशंस हैं, ग्रुप्स हैं, क्लस्टर्स हैं भाव के, वो क्या क्या दिखाते हैं आपके जीवन के अंदर।